हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। जनता की समस्याओं को न सिर्फ जानने बल्कि उनका तुरंत समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जमीन पर उतरे हुए हैं। वो धीरे धीरे हर जिले में जा रहे हैं और लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। पहले भिवानी तो अब वो 3 दिवसीय दौरे पर पलवल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आज पहले दिन लोगों के साथ जनसंवाद किया और जिले की समस्याओं को जाना। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। हरियाणा की मुखिया जमीन पर आवाम की आवाज सुन रहे हैं। जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याएं जानकर उनका तुरंत समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पहले भिवानी तो अब सीएम 3 दिवसीय पलवल दौरे पर हैं। उन्होंने बागपुर गांव से अपने दौरे का आगाज किया, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम के सामने काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें समस्या सीएम के सामने उन्होंने पेश की, जिनको विस्तार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुना और मौके पर ही समाधान के आदेश भी दिए। 7 लाख रुपया मंजूर किया। बागपुर शेखपुर रोड अमरीक सिंह के घर की खोते वाला कच्चा रास्ता, ये भी किसी ने भेजा था, ये हमने कर दिया है। 12 फुट से 18 फुट ये हो गई कि अभी होनी है? सबसे बड़ी समस्या 4 करोड़ 15 लाख रुपए करके, और ये भी जो है मंजूर कर दी है। 12 फुट से 18 फुट ये भी जो है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का इस पर खर्च आएगा, ये भी हो गई। जानकारी के मुताबिक बागपुर गांव के बाद मुख्यमंत्री धतीर मड़कोला के साथ साथ अलग अलग गांवों में भी पहुंचे, जहां पर लोगों ने अपने गांवों की समस्याएं बताई, जिन पर उन्होंने जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि ग्रामीण विकास पर हरियाणा सरकार का पूरा फोकस है। शहरों के साथ साथ प्रदेश भर के गाँवों में भी भरपूर विकास करवाया जाएगा। जो सुविधाएं शहरों में होती हैं, वो सुविधाएं गाँवों में भी मुहैया करवाए जाने का प्लान है, ताकि गाँवों का चौतरफा विकास हो सके। यहाँ फादर में पावर हाउस बना, बिजली का कुछ सहूलत हुई है? सहूलत हुई क्या? नहीं है गई। ऐसे ही पेंटोल पुल बना जमुना का, पेंटोल बना भाई, बना है। चाहे वो गांव हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला हो, पार्षद और अभी सरपंच पंच सब पूरे हरियाणा में 50% संख्या निश्चित कर दी है। इससे कम नहीं होगी कोई महिला, एक भी कम नहीं होगी। और ये हरियाणा ही है जिसने ये काम किया है। इससे पहले एक और काम किया था पंचायतों के लिए कि हमारा कोई सरपंच महिला हो या पुरुष हो अनपढ़ नहीं होगा। पढ़े लिखे पंच सरपंच ये हरियाणा ने दिए हैं और किसी स्टेट ने नहीं दिए हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर 50% महिलाएं पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। गरीब लोगों के लिए भी हरियाणा सरकार ने अनेक योजनाएं चला रखी हैं, जिनका पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर कोई बचा हुआ है तो हर हाल में उन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि राशन कार्ड, पेंशन से जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं सामने आई थी, जिनको न सिर्फ दूर किया गया बल्कि जिनके राशन कार्ड गलत बने हुए हैं उनके काटे भी गए। सीएम ने ये भी कहा कि अगर किसी के राशन कार्ड अब भी नहीं बने हैं, वो जल्द से जल्द बनवाए जाएंगे। तो वहीं सीएम ने लोगों से आह्वान किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए परिवार पहचान पत्र जरूर बनवाएं। कि पिछले 8 साल में आपकी सरकार हरियाणा में काम कर रही है और 8 सालों में हमने जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, चाहे वो गांव में गरीब नाली की बात हो, चाहे बड़े बड़े काम हो, कहीं यूनिवर्सिटी खोलने, कहीं कॉलेज खोलना, कहीं
अस्पताल खोलने हैं। यानी इस जिले के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि पहली यूनिवर्सिटी भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्किल यूनिवर्सिटी इसी जिले में खोली है हमने, और वो भी पूरे देश में एक नाम हो गया कि इस प्रकार की स्किलिंग की यूनिवर्सिटी, हुनर के विकास के नाते कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय और कहीं भी देश में नहीं है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से 7 नौकरी लगी है, 7 नौकरी लगी है। इन 7 में से किसी को आना, पैसा, पर्ची खर्ची कुछ देनी पड़ी हो तो बता दो। अगर किसी ने मांग भी लिया हो तो भी मुझे बता दो, आज 24 घंटे नहीं पढ़ने दूंगा, काम मैं कर दूंगा उसका। सीएम ने लोगों के सामने काफी सरकारी योजनाएं गिनवाई, जिनका लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और साथ ही ये कहा कि हरियाणा सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। हर विभाग में पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहे हैं। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि सीएम मनोहर लाल का फोकस हर गांव, हर शहर पर है। भागदौड़ है पूरे प्रदेश के हाथ में, इसलिए लेकर चलते हैं पूरे राज्य को साथ में। बात चाहे समस्याओं के समाधान की हो या ग्रामीण विकास में नए कीर्तिमान की, चर्चा हर जगह होती है सीएम के नाम की। किसी कार्य में चूक हो ये असंभव सा है, कठिनाइयों को देखकर भी कहते हैं ये संभव सा है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद मैदान में हैं। धीरे धीरे सभी जिलों में पहुंचने का उनका प्लान है। जन समस्याओं पर सीएम का पूरा ध्यान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार महापुरुषों की जयंतियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकारी स्तर पर मनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से बनाए गए चौक का भी उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धन्ना भगत शिक्षा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की और संस्थान में स्थापित धन्ना भगत की प्रतिमा का अनावरण किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में मिल रहा संत महापुरुषों को सम्मान। महापुरुषों की जयंती मना रही मनोहर सरकार। हरियाणा में महापुरुषों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार महापुरुषों के त्याग, बलिदान और संघर्ष से प्रेरणा लेकर जन कल्याण के काम कर रही है। इसी बीच कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी शामिल हुए। इससे पहले सीएम ने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से बनाए गए चौक का उद्घाटन किया। साथ ही बता दें कि इस जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निजी कोष से सैनी समाज को 31 लाख रुपए और सांसद नायब सिंह सैनी की तरफ से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस प्रकार समाज के कार्यक्रम, और वो भी जब किसी एक महापुरुष की जीवनी के साथ जुड़ करके कार्यक्रम होता है, हमारे लिए प्रेरणा दिवस होता है। ये ठीक है, हम समाज के सब लोग सामाजिक बातें करते हैं, लेकिन आखिर इन सामाजिक बातों को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो हमको महापुरुषों से मिलती है। हमने सरकार के नाते जो सामान्य काम सब सरकारों को करना होता है, जिसमें चाहे गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, रेलवे की लाइनें, हवाई जहाज, कारखाने, फैक्ट्रियां, रोजगार, ये सब तो करना ही होता है। खूब डट करके कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो सरकारों ने कभी सोचा नहीं, वो था कि समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सामाजिक प्रेरणा जिनसे मिलती है, ऐसे संत महापुरुषों को लगातार याद करना, जो पहले सरकारों ने किया, हम लगातार कर रहे हैं। विचार प्रसार योजना, तो जितने भी संत महापुरुष हैं समाजों के, खास करके एससी समाज, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज, वाइब्रेट कर ले फोन को। इनके महापुरुषों की जीवनियां, जयंतियां, जन्म शताब्दियां
इस पिछले 5 वर्ष में कितने ही हमने मनाए। इससे पहले माता सावित्रीबाई फुले की जयंती, वो भी हमने कुरुक्षेत्र में ही मनाई थी। आज उसी कड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती का ये कार्यक्रम हो रहा। हमने गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, भगत कबीर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, महर्षि कश्यप, और अभी एक मैं घोषणा करके गया था पिछले दिन यही कुरुक्षेत्र में कि एक महापुरुष ऐसे हैं जिनको शायद याद करने की फुर्सत लोगों को हुई नहीं है और कुछ बोलते रहे हैं, वो हैं धन्ना भगत। हमने धन्ना भगत की जयंती मनाने का भी संकल्प लिया है कि कैथल में एक गांव के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम 23 अप्रैल को हम कर रहे हैं और उन्हीं धन्ना भगत जी का स्टैच्यू, आज उसका अनावरण इस कार्यक्रम के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। संतों की जीवनियों को याद करना, उनकी शिक्षाओं को याद करना, उनके कामों को याद करना, आखिर वो कोई ना कोई अपने मस्तिष्क में एक अच्छी बात रखते थे, तभी तो महापुरुष कहलाए। अगर उनकी अच्छाई कोई न होती तो महापुरुष कैसे कहलाते? हम सब, हमारे भी पूर्वज रहे हैं, हमारी उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, क्यों याद करते हैं? क्यों उन्होंने समाज में अच्छा काम किया, आपको दिशा दी, जीवन जीने का सार। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इसी महाभारत की धरती पर 5000 साल पहले दिया, युद्ध के मैदान में दिया। जो प्रासंगिकता उस समय थी वो आज भी है। सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका मान सम्मान करता हूं। आज उनका जो स्टैच्यू अनावरण हुआ, उस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने एक नई सोच के साथ काम करने का काम किया है। इस सोच के तहत समाज के सभी वर्गों के महापुरुषों, संतों को याद करने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले कुरुक्षेत्र में महापुरुष भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती को भी मनाने का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प के तहत 23 अप्रैल को कैथल के धनौरी गांव में जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि महापुरुषों की जीवनी को आदिकाल से याद किया जाता है। महापुरुषों ने समाज के लोगों को जीवन जीने का सार दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित किया है। इस महापुरुष ने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल भी की है और समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। इस महापुरुष की शिक्षाओं को आज लोगों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। ये महापुरुष सही मायनों में समाज सुधारक थे। इस महापुरुष ने कहा था कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। वाणी में उनके तेज रहा होगा, कैसा उनका जीवनी उनकी रही होगी। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते महात्मा ज्योतिबा फुले। अलौकिक व्यक्तित्व रहे होंगे जिनकी हम आज जीवनी की बात कर रहे हैं, जिनको आज हम यहाँ मना रहे हैं। मेरा तो कहना है उनकी शिक्षा, उस पर हमको सबको चलना चाहिए। गरीब की सेवा, जो हमारे ही समाज में चाहे हो या दूसरे समाज में हो। वैसे तो हमारी सैनी महासभा के जो लोग हैं, जो इन्होंने वृत्तांत अपना बताया है, कई जगह पर इन्होंने अपने सेवा के केंद्र चलाए हैं, चिकित्सा के केंद्र चलाए हैं, शिक्षा के केंद्र चलाए हैं। अभी बता रहे हैं कुछ जमीनें, 7 एकड़ जमीन लाडवा बबैन में ले ली है, उसके लिए भी विस्तार वो अपना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो काम कर रहे हैं, इसमें महिला शिक्षा के हमको पक्षधर होकर चलना चाहिए। और महिला शिक्षा के लिए हरियाणा में हम भी लगातार लगे हैं। हमने पिछले साल ये घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में
एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे वो महिला शिक्षा का हो और चाहे कोएड को हो। कोएड का यानी 10 किलोमीटर से दूर किसी हमारी बहन बेटी को ट्रेवल न करना पड़े। और उसको ट्रेवल करने के लिए सुरक्षा की भी हमने बात की थी कि सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी, बसें दी जाएंगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा छापसू योजना हमने शुरू की है। आज भी 145 बसें केवल इन स्कूल कॉलेजेस को हमने दी हुई हैं। हर एक कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है। वो कितने बच्चों को कहां से आना पड़ता है, किस रूट से आना पड़ता है, अगर बड़ी बस की आवश्यकता तो बस देते हैं, कोई छोटे वाहन से काम चलता तो छोटा वाहन देते हैं और उसका किराया वो सरकार देती है। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा ये लगातार हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो इनकी जीवनी में जो भी कुछ इन्होंने किया है, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आज हमने देखते हैं, पिछले 2014 से 8-9 साल हो गए जिसको चलते हुए 2015 से इसी प्रकार के अभियान में उन्होंने ये काम किया। जीवन में एक सच्चे रास्ते पर चल करके उन्होंने ये सब किया है। नर सेवा नारायण सेवा का जो हमारा एक वाक्य है, एक उक्ति है, उसके ऊपर चलने का जो उन्होंने काम किया है, हम भी लगातार ऐसे गरीबों की सेवा के लिए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे चिरायु योजना हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए, गरीब परिवार को उसको स्वास्थ्य का बीमा, कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक का खर्च बिल्कुल अपने पास से नहीं करना पड़ेगा, किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल भी लगभग 650 अस्पताल हरियाणा में वो हमने एमपैनल किए हैं कि जिसका नाम आयुष्मान भारत में है वहां जाके इलाज करा सकता है। ये योजना जब चली तो 15.5 लाख परिवार कवर हुए थे। हमें लगा कि 1,80,000 से नीचे जब हमने बीपीएल मान लिया तो वो परिवार हैं 30 लाख। तो जो बाकी 14.5 लाख परिवार हैं, हरियाणा ने स्वीकार किया कि हम इसका खर्च करेंगे, इनको भी उसमें जोड़ेंगे। आज 1,80,000 तक के सब परिवार उसके अंदर जुड़े हैं और उसमें वो सारी योजना चलाई है। एक योजना और हमने चलाई कि ऐसे सब गरीब परिवारों के जो सिटीजन हैं, सदस्य हैं, उनका फिजिकल चेकअप ये सबका कराया जाए। आज किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी में, चाहे ब्लड टेस्ट कराना हो, यूरिन टेस्ट कराना हो, स्टूल टेस्ट कराना हो, बीपी चेक कराना हो, कुछ भी कराना हो तो वो 50, 100, 200 रुपया ले लेता है एक ही टेस्ट का। ऐसे 25 तरह के टेस्ट जो किसी व्यक्ति की बीमारी का कारण बन सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, जवान है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, उन सब के टेस्ट शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख सदस्यों के ये टेस्ट हो चुके हैं और सब टेस्ट मिलाकर के वो 39 लाख टेस्ट हुए हैं। और ये 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1,80 से मैंने 30 लाख परिवार बताए, ये 1.25 करोड़ लोगों के 2 साल के अंदर सबके टेस्ट होंगे और किसी का भी पता लग जाएगा क्या इसमें कोई भी बीमारी की गुंजाइश है तो उसको वहीं पहले इलाज कराया गया। अंग्रेजी में कहावत है, निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से खत्म करो शुरू से ही। शरीर में कई बार छोटी मोटी ऐसी व्याधि आ जाती है, ऐसा कोई नुकसान होता है जब पता नहीं लगता शुरू में, जब बीमारी एक सीमा पार कर जाती है तब पता लगता है कि ये व्यक्ति बीमार हो गया। तो इस नाते से उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमने शुरू से ही और इसका ध्यान रखने के लिए सब किया है। मित्रों, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिन क्रांतिकारी और दार्शनिक, समाज सुधारक, विचारक, लेखक, शिक्षा के प्रेरक जिनका आज हमने किया है, यानी उनके स्टैचू का अनावरण किया है, वो लगातार जो भी उस स्टैचू को जाएगा, देखेगा, उनको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे समाज के लोग भी स्वाभिमानी होकर के और आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कुरुक्षेत्र में धन्ना भक्त शिक्षा संस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। यहाँ मुख्यमंत्री ने धन्ना भगत की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कहा, भगत शिरोमणि धन्ना भगत की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। इनके जीवन से युवा पीढ़ी और समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ सरकार की तरफ से पहली बार 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में बड़े स्तर पर भगत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में राज्य स्तर पर मनाई जाने वाली भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती का निमंत्रण देते हुए कहा, प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर
धन्ना भक्त की जयंती मनाई जा रही है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। इसी के साथ साथ राज्य की मनोहर सरकार महापुरुषों की जयंती भी मना रही है, जिससे कि प्रदेश के लोग इन महापुरुषों के बारे में जानें और इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सके। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा अजमेर की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं सीएम ने महाराजा अजमेर की जयंती को सरकारी अवकाश की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। अवकाश सूची में शामिल होगी महाराजा अजमेर जयंती। करनाल में मेयर क्षत्रिय सुनार सभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शिरकत करने पहुंचे। यहां सीएम ने सबसे पहले एक चौक पर स्थापित की गई महाराजा अजमेर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन भी महाराजा अजमेर जी की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में सरकारी अवकाश की सूची में उस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ साथ महाराजा अजमेर जयंती को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महाराजा अजमेर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने राजस्थान में अजमेर शहर को बसाया। उनके नाम पर करनाल में चौक बनाने की मांग की गई थी। इस मांग को नगर निगम करनाल ने पूरा किया है। मेयर क्षत्रिय सुनार सभा करनाल ने संस्था के लिए एक प्लॉट की मांग भी की थी। इस प्लॉट को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जरिए दिया गया है। आगे सीएम ने कहा कि मेयर क्षत्रिय सुनार समाज एक मेहनतकश समाज है। उन्हें खुशी है कि कर्मशीलता में विश्वास रखने वाला ये समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं। हम एक प्रकार से कर्मशीलता में विश्वास रखते हैं, और जो कर्मशीलता में विश्वास रखने वाला समाज हो वो कभी छुट्टियों की मांग नहीं करता है। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अलग से छुट्टी नहीं मांगी है, एक छुट्टी में ही अपने आप को सम्मिलित कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज ये सुनहरा अवसर, और इस अवसर पर हमारे साथ हमारे विधायक हरिंदर कल्याण जी हरोंडा से, हमारे रामकुमार कश्यप जी हिंदरी से विधायक, हमारे यहाँ की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, और हमारे जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, जगमोहन आनंद जी, कितने ही पार्टी की भी कार्यकर्ता साथ आए हैं। और फिर समाज के लोगों में जैसा राम भजन वर्मा जी तो खड़े ही हैं साथ। हरियाणा की मनोहर सरकार हमेशा से ही संत महापुरुषों को पूरा मान सम्मान देने का काम कर रही है। ये धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य में किसी भी महापुरुष को लेकर कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद वहां पर पहुंचते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।